पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब से भारत ने कह दिया है कि हमारी सेना को खुली छूट है, पाकिस्तान को आधी रात भी हमला ही नजर आ रहा है। कभी सीमा के पास भारत के राफेल का हल्ला पाकिस्तान को सुनाई दे रहा है, तो कभी पाकिस्तान के मंत्री अब हमला तो तब हमला का डर दुनिया के सामने रख रहे हैं। डर की स्थिति यह है कि दावा है कि लाहौर में हाफिज सईद की सुरक्षा का घेरा चक्रव्यूह जैसा आईएसआई ने बना दिया है। पाकिस्तान का डर समुद्र में भी साफ नजर आ रहा है, जहां पिछले एक सप्ताह में चौथी बार पाकिस्तानी नेवी ने मिसाइल फायर का अलर्ट जारी किया, लेकिन मिसाइल टेस्ट नहीं की। तो क्या पाकिस्तान को समुद्र में इस बात के डर सता रहा है कि यहां से भी उस पर हमला होगा? और खबर यह भी है कि पहलगाम हमले से 7 दिन पहले आतंकवादियों ने 3 इलाकों में रेकी की थी। बैसरन घाटी को चुना क्योंकि यहां उन्हें सुरक्षा नहीं दिखी, या सुरक्षा और जगहों के मुकाबले यहां पर सुरक्षा कम दिखी। लेकिन सबसे पहले भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव के बीच सीमा से आई ये बड़ी खबर आपको बता दें। हर दिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय चौकियों पर फायरिंग हो रही है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत की सेना दे रही है। इस बीच नियंत्रण रेखा के पास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को युद्ध की स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी जब पाकिस्तान सिर्फ रोज हमला होने के डर में जी रहा है, तब भारत आगे की तैयारी भी कर रहा है। सीमा के पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान सीमा पर कुछ गलत करता है तो उस स्थिति में कैसे बचा जाए, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा में पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा लगती है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके दूसरे दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर रात को भारतीय सैन्य चौकियों पर फायरिंग होती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा है, उस बीच यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी चिंतित है। छोटे छोटे गांव इस पूरे नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हैं, जो अब कहीं ना कहीं इसलिए घबरा रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग होगा। आखिरी बार 1965 में इस क्षेत्र में लोगों ने जंग देखा है, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है और यहाँ के लोगों को ये एहसास है कि अब की बार होने वाला जंग भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्णायक भी होगा और खतरनाक भी होगा। यही कारण है कि अब नियंत्रण रेखा से सटे कुछ इलाकों में स्कूली छात्रों को गोलीबारी और फायरिंग में बचने के लिए जो हैं अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं, ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी जंग की सूरत में सुरक्षित रख सकते हैं। उड़ी से शेख दाऊद के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, आज तक।